अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो टाइटल है वो ये है कि हम उन स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं जो कि अभी फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं और उनको जॉब की तलाश होती है। हम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर फील्ड से रेलिवेंट काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में स्टडी किया हुआ होता है। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं इनमें बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, मतलब 3 ऐसी डिग्रीज होती हैं जो कि अभी पाकिस्तान में पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। ये डिग्रीज जो हैं वो SC, CS और IT की डिग्रीज हैं, मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 डिग्रीज पॉपुलर डिग्रीज हैं कंप्यूटर की फील्ड में। इनके अलावा और भी डिग्रीज हैं जैसे AI है और बाकी डिग्रीज भी मौजूद हैं, लेकिन इन 3 डिग्रीज की जो वैल्यू है और जो पॉपुलैरिटी है वो बाकी सबसे ज़्यादा है। अब क्या होता है, जो स्टूडेंट इन 3 डिग्रीज में से कोई एक डिग्री सेलेक्ट करता है वो बेसिकली उसको स्टार्ट पे इस चीज़ का ही नॉलेज नहीं होता कि उसने टूल किस पे काम करना है या उसने आगे चल के क्या काम करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। उसने आया कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है या उसने कोई गेम की डेवलपमेंट करनी है या कोई वो वेब डेवलपमेंट करना चाहता है या कोई कंपाइलर की डेवलपमेंट करना चाहता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता जब वो डिग्री अपनी स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी डिग्री की सिलेक्शन होती है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं, एक लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिग्री जो होती है वो कंप्यूटर साइंस होती है। ये बेसिकली सारी की सारी थ्योरेटिकल होती है, प्लस माइनर लेवल का इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की डिग्री सेलेक्ट करता है, हालांकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। अब इसने जाना है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में इसका इतना स्कोप नहीं मिलेगा आपको जितना आपको SC या IT का मिलेगा। अब SC जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है और आपको जो कोर्सेज होते हैं, जो थ्योरेटिकल होते हैं, वो कम किए जाते हैं। अब क्या होता है कि IT की तरफ अगर हम आते हैं, इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब इसके अंदर IT के अंदर क्या होता है, आपको डेवलपमेंट के टूल्स भी सिखाए जाते हैं, प्लस आप लोगों को डेवलपमेंट के साथ साथ नेटवर्किंग का भी नॉलेज दिया जाता है कि नेटवर्किंग क्या है। अगर हम IT की फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो आगे चलकर हम अपनी नेटवर्किंग की फील्ड में भी जा सकते हैं और प्लस डेवलपमेंट की फील्ड में भी जा सकते हैं। अब स्टूडेंट 4 साल अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करता है। इस 4 साल के प्रोग्राम में वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में से पढ़ रहा हो या फिर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में से पढ़ रहा हो, अगर तो उसने पूरे के पूरे 4 साल अपने लगाए हैं डेवलपमेंट को सीखने के लिए और सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट वो आगे जाके उसमें कामयाब हो सकता है डेवलपमेंट के अंदर। तो अब क्या हुआ, बेसिकली उसने क्या किया कि 4 साल अपनी डिग्री कंप्लीट की उसने। अब 4 साल के बाद क्या हुआ कि अगर उसने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ही काम किया है और थ्योरेटिकल करने के बाद उसने कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया या उसने किसी फॉर्म को ज्वाइन नहीं किया, तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। आया कि उसका GPA बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या होता है जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसके स्किल्स नहीं डेवलप हुए होते हैं। हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब हम अपने 6 सेमेस्टर्स जो हैं अपने डिग्री के जब कंप्लीट कर चुके हुए होते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, जब 7th सेमेस्टर में हम जाते हैं, जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसको हमें खुद डील करना चाहिए, हमें खुद सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें किस टूल के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहीं से ही आपकी डेवलपमेंट का फेज शुरू हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे कि अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि टीम बनती है एक 4 से 5 लोगों की जिसमें इन्होंने मिलकर काम करना होता है। अब वो क्या करते हैं कि खुद बैक पे चले जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहनत करना चाहते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा प्रोजेक्ट डील कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट को डील नहीं कर रहे होते। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो उस साइड पे आ जाते हैं, पेपर वर्क की तरफ आ जाते हैं, थ्योरेटिकल वर्क की तरफ आ जाते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, SRS डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन उससे क्या होता है, उनके डेवलपमेंट स्किल्स नहीं बनते। और वो लोग जो बच्चे क्या करते हैं कि वो
प्रोजेक्ट बाहर से उठाते हैं या किसी अपने सीनियर का प्रोजेक्ट उठाते हैं और उसके ऊपर काम करके तो उसको डिलीवर कर देते हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स ये नहीं देखते कि स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की, वो देखते हैं प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से रेलिवेंट वो क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट ने क्या किया होता है उसने रट्टा लगाया होता है और वो क्या करता है उसके आंसर दे देता है। क्या होता है वो फाइनल ईयर में पास हो जाता है और वो ग्रेजुएट हो जाता है। अब इस सारे सिलसिले के बाद क्या होता है कि उसके पास अब स्किल्स नहीं आते। अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है किसी कंपनी के अंदर, कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, किसी भी कंपनी में जाता है तो सबसे पहले उसको एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर उसने अपने बताना होता है कि मेरे कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इसके ऊपर मैंने काम किया हुआ। अब वो क्या करता है, उसने देखा है कि भाई मेरे स्किल्स तो ये वाले भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैंने तो ये देखे ही नहीं हुए पहले। वो इसलिए नहीं देखे होते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने टूल कौन सा सिलेक्ट करना है। टूल का हमें तब जाके पता चलता है जब हम इंडस्ट्री में आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें 3rd ईयर के बाद ही हमें अपने टूल को सिलेक्ट करना चाहिए कि हम किस टूल के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब डेवलपमेंट एक किस्म की नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होती हैं डेवलपमेंट की। आप लोग भी जानते हैं कि एंड्रॉयड की डेवलपमेंट होती है, iOS की होती है, वेब्स की होती है, डेस्कटॉप की होती है और भी काफ़ी सारी कंपाइलर की जैसे डेवलपमेंट्स होती है, हाई लेवल की डेवलपमेंट होती है, गेम्स की डेवलपमेंट होती है। अब इन सब को ये डिफरेंट टूल्स हैं। अगर हम वेब को सिलेक्ट करते हैं, अब एक वेब को बनाने के लिए भी मल्टीपल टूल्स आगे अवेलेबल होते हैं। अब हमें इंडस्ट्री को करना होता है कि हमने इंडस्ट्री को देखना है कि उसके अंदर कौन सा टूल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसकी जॉब सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो टूल सिलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चीज चल रही है वो आप लोग सब जानते हैं कि जो नई चीजें आ रही हैं वो लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि वो चीजें क्या होती हैं, वो टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि डीबीज की तरफ आते हैं हम, जैसे मोंगो डीबीज आई है नई, ठीक है। हालांकि इसके बरक्स जो दूसरी डीबीज हैं जो कि बहुत पहले से चल रही है, जो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की डिग्री जो डीबी है वो बहुत पुरानी चल रही है। जैसे उसका एसक्यूएल सर्वर है और फिर उसके बाद माई एसक्यूएल सर्वर है, फिर उसके बाद ओरेकल है। ये 3 ऐसी डीबीज हैं जो कि बहुत पॉपुलर भी हैं और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी होने लगी। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो नई चीज को देखता है, यार ये मैं नई चीज सीखूं। हालांकि वो नई चीज जो होती है वो अभी, क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, इसके अंदर वो इन नहीं हुई होती। अब उसको फिर उसके अंदर जॉब तलाश करना सबसे पहले मुश्किल होता है। अब जॉब तलाश करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहला जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी सीवीज ड्रॉप करते हैं फिजिकली जाकर। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं, उनमें से मैं 3 हाईलाइट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास लिंक्डइन जो है, सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है प्रोफाइल लिंक्डइन के बाद वो है rosie.pk। इस तरह के और प्रोफाइल्स हमारे पास भी मौजूद है जहाँ पे हम जॉब के लिए पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जॉब हमें वही मिलेगी जो कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने शुरू किया या किसी कंपनी ने काम शुरू किया है, तो उस कंपनी के पास नेक्स्ट आगे करने के लिए प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो कि सैलरी के रिस्क बनते हैं, लोगों को सैलरीज नहीं मिल पाती। अब ये सारी कहानी होगी जी कि हमने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अब जब बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आया, उसके पास स्किल्स नहीं थे, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ सका, उसने स्किल्स अपने डेवलप नहीं किए हुए थे। अब वो क्या किया, उसने पेपर वर्क किया और अपनी सीवी जमा करा दी। अब इस तरह वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं जाता, वो 5-6 सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाता है और सीवीज अपनी सबमिट करवा देता है। इस सब के बाद क्या होता है कि उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस से उसको इंटरव्यू की कॉल आती है तो वो देखता है कि उसका कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, फिर वो देखता है पैकेजेस क्या दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बच्चा क्या करता है, अगर उसको इन चीज़ों का नॉलेज है, अगर उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं तो वो डायरेक्ट क्या करेगा कि कंपनी में आ जाएगा और इंटरव्यू देगा।
अब इन सब के बाद जब वो इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उस इंटरव्यू के अंदर फेस के बाद क्या होता है, जब वो इंटरव्यू देने के लिए आता है तो क्या होता है कि उसने जो उस चीज को मेंशन किया हुआ होता है वहां पे कि मैंने ये स्किल्स मुझे आते हैं। अब क्या होता है, हालांकि उसको स्किल्स नहीं आते होते, वो उसने मेंशन किया होता है मुझे ये स्किल्स आते हैं। अब जो इंटरव्यूअर होता है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है उसको, वो उसको पूछता है कि जो आपने स्किल्स मेंशन किए जो आपको आते हैं, वो उसके बारे में क्वेश्चन करता है उससे। तो जब वो उससे क्वेश्चनिंग शुरू करता है तो वो उसको जवाब नहीं दे पाता उसको, क्योंकि उसको उस डेप्थ का नॉलेज ही नहीं होता जिस डेप्थ के ऊपर सॉफ्टवेयर उसमें काम हो रहा होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बेसिकली एक क्रेड ऑपरेशंस बना लेते हैं या कोई बेसिक सा सिस्टम बना लेते हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट इतनी हाई लेवल की नहीं होती जिस तरह के हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में करते हैं आगे। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का माहौल होता है और जो हमारा प्रोफेशनल माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर हम बेसिक चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिक चीज़ें नहीं करते, हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाते हैं ताकि हम अपने जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डील कर सकें। अब जब अगर बच्चे को वो चांस दे देते हैं, क्या होता है जब चांस दे देते हैं वो आ जाता है नेक्स्ट डे। चांस देने के बाद वो क्या करता है कि अपने जो पहला दिन होता है वो आके बैठ जाता है। अब उसको काम देने की बारी आती है कि हमने इसे काम देना है। अब काम देने का मतलब ये होता है कि उसने वो काम करके दिखाना होता है हमें। जो इंटरव्यू हो जाता है तो उसके लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए उसको बुलाया जाता है। टेक्निकल वैल्यूएशन में क्या होता है कि उसको हम एक टास्क देते हैं जो उसने परफॉर्म करना होता है इंटरव्यू के बाद। अब उस टेक्निकल वैल्यूएशन में वो सही तरीके से अपना प्रोजेक्ट जो उसको टास्क दिया होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। वो क्या करता है, वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता है और उसको क्या होता है कि उसको अपना टूल ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना नहीं आ रहा होता कि उसने उसको इंस्टॉल कैसे करना है। डेवलपमेंट की बाद में बात आती है, उस टूल को इंस्टॉलेशन ही बच्चों से हो पा रही होती है जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उसको टेस्ट देखते हैं जितना भी उसने किया हुआ होता है इनकम्प्लीट होता है या मिस्टेक्स होती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको चांस दे देते हैं, चले जी इसको इसने थोड़ी मेहनत की, इसको चांस दे देते हैं। अब बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो कहता है जी बड़ी बात होगी, इन्होंने मुझे चांस दे दी है। अब हम वो आके बैठ जाता है, उसको हम इंटरव्यू के बाद टेस्ट के बाद कॉल कर देते हैं आप ज्वाइन कर लें। लेकिन हम इस शर्त पे ज्वाइन करते हैं कि आपको 2 महीने का प्रोबेशन होगा और उसके अंदर आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अब क्या होता है, हम उसको सैलरी भी पे करते हैं और प्लस उसको स्किल्स भी दे रहे होते हैं, हम उसको सिखा रहे होते हैं कि आपने काम कैसे करना है। ये जो 2 महीने होते हैं इसके लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट, जो नया बच्चा आया हुआ होता है, वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहा होता, उसके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो क्या करता है कि मैंने इधर से क्विट करना है, मैंने यहाँ से जाना है। वो सीख नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका ब्रेन उसे इजाज़त नहीं दे रहा होता कि यार ये इतना सारा काम मैं ये कैसे करूँगा, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैं मैनेज करूँगा, वो सोच ही नहीं पा रहा होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम उसको ट्रेन करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ें सिखा रहे होते हैं। इस सारे फेज के बाद वो क्या करता है कि उसको डेवलपमेंट के अंदर काम नहीं आ रहा होता, फिर वो क्या करता है, वो वहाँ से स्किप करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उसको सिखाएं, यहाँ पर काम करे वो यहाँ पर बैठ के। लेकिन बच्चा क्या करता है, उसको काम को करने की बजाय और काम, मतलब नई जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है इसी दौरान जब वो प्रोबेशन के अंदर होता है। तो प्रोबेशन के अंदर रहते हुए उसको पता नहीं चलता कि उसने काम कैसे हैंडल करना है सारे। लेकिन टीम लीड जो होता है या जो मैनेजर होता है उसको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है कि आपने ये काम कैसे करना है। इसके दौरान कई डांट भी पड़ती है टीम लीड से, मैनेजर से। अब वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या करने लगे हुए होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे की हिम्मत होती है कि उसने क्या करना होता है, यहाँ पे स्टे करना होता है और अपने आप के स्किल्स डेवलप करने होते हैं। यहाँ पर उसको बर्न किया जा रहा होता है, जैसे लोहे को कूट के उसको अच्छी चीज़ बनाई जाती है उसमें से, तो इसी तरह उस बंदे का हाल हो रहा होता है कि आपने उसके ऊपर मेहनत करनी होती है, उसने खुद भी अपनी मेहनत करनी होती है। इस सारे प्रोसेस के बाद जब वो डेवलपमेंट में आ जाता है, 2 महीने पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेवलपमेंट में ही
जो 2 महीने का प्रोबेशन होता है वो उसमें क्विट कर जाते हैं, वो काम नहीं करते उसके अंदर, वो दूसरी जॉब्स तलाश करने शुरू कर देते हैं, उनसे काम ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो लोग इस चीज़ के माहौल से आदी नहीं हुए होते, उनको बैठना ही नहीं आता, उनको काम करना ही नहीं आता। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम इतनी देर कैसे बैठेंगे। मीन्स के अगर आपकी ड्यूटी 9 बजे शुरू होती है तो उससे 9 बजे के बाद आपने तभी उठना जब आपका काम कंप्लीट हुआ हुआ है। अगर काम आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है तो वो नेक्स्ट डे पे मूव कर जाता है, जो कि पूरा अगला का दिन भी ज़ाया कर देता है। इसके इससे इससे क्या पता चलता है कि हमने अपना टास्क उसी दिन में कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि उसने जिसने आपको टास्क दिया उसको पता है कि ये कितने टाइम में टास्क कंप्लीट होना है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है बच्चा, वो उस टास्क को करने की कोशिश कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, वो नहीं हो रहा होता, लेकिन हम उसे कहते हैं कि आपने कोशिश करते रहना ताकि आपका स्किल डेवलप हो जाए। लेकिन इस सब के बाद भी अगर वो नहीं कर पाता तो हम उसे क्या करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, उसको माइनर लेवल पे ले जाते हैं ताकि वो किसी दूसरे टूल के ऊपर अगर वो काम सीख जाए। अगर वो उसके ऊपर भी सीख नहीं पाता तो फिर क्या होता है, वो क्विट कर जाता है, वो छोड़ जाता है बर्डन की वजह से। अब वो जब वो क्विट कर जाता है वो क्या करता है कि मैं किसी और जॉब में, किसी और प्रोफेशन में चला जाता हूँ, मैं किसी टीचिंग के प्रोफेशन में चला जाता हूँ, मैं यहाँ क्वालिटी इंश्योरेंस के प्रोफेशन में चला जाता हूँ। तो ये सारे वो प्रोफेशन होते हैं जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी होती। ये वो प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें रोज के रोज नया काम नहीं होता, हमने डेली एक ही काम करना होता है। हालांकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर रोज आपने नया काम करना होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी कोई स्टूडेंट फ्रेशली ग्रेजुएट हो, उसे चाहिए कि ग्रेजुएशन से पहले वो क्या करे, तैयारी करे कि मैंने काम क्या करना है आगे चल के। जब उसे पता चल जाएगा मैंने काम क्या करना है या मैंने टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरी फील्ड्स में मूव कर सकता है। वो उसको पता होगा कि मैंने आगे कैसे मूव करना है। तो ये आज का मेरा वीडियो ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट फिर कुछ लोगों के साथ आपके साथ बहस करेंगे कि हमें कैसे अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहिए ताकि हम आगे लोगों के साथ डेवलपमेंट में जा सकें।